one more important concept of representing the number in binary. Okay, so the question is we have to create a DFA over strings, let's say over alphabet 0 comma 1. So this is my alphabet 0 comma 1, and it should accept all strings which when interpreted as binary or as not binary, as decimal number is divisible by 2. Let's say divisible by 2. Okay, this is 2. What I mean is 0 1 की बहुत सारी स्ट्रिंग बनेंगी, जैसे क्या क्या बन सकती हैं, एप्सिलॉन 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 एंड देयर कैन बी इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स. अब ये क्या है, डिविजिबल बाय 0 है, यस. ये क्या है, डिविजिबल बाय 0 है, यस. ये क्या है, 1 है. 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए. ये क्या है, 0 है, एक्सेप्ट होना चाहिए. ये अगेन 1 है तो नॉट एक्सेप्टेबल. ये क्या है, 2 एक्सेप्टेबल. ये क्या है, 3 नॉट एक्सेप्टेबल. 4 एक्सेप्टेबल. ये अगेन 1 है, नॉट एक्सेप्टेबल. ये 0 है, अगेन एक्सेप्टेबल. तो इस तरह से हमारी स्ट्रिंग को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें और वो डिविजिबल बाय 2 हो तो एक्सेप्ट होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होनी चाहिए. इसका हमें डीएफए बनाना है. मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा. ट्रिक से आंसर आ जाएगा 5 सेकंड में. 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा. तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना कि आंसर तो आप एनीवे निकाल ही लोगे इसका, और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भी नहीं क्योंकि इतना आसान है. लेकिन कॉन्सेप्ट समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं आपको. ये 2 की जगह कुछ भी हो, कुछ भी आ सकता है. 3 4 5 7 20 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट से. हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लेट्स से एक बाइनरी नंबर है. फॉर एग्जाम्पल माई बाइनरी नंबर इज 1010. दिस इज इन बाइनरी एंड इट इज, लेट मी राइट not 10 because it will look like binary only. So let's say 101. so इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये 9 है. ओके, दिस बाइनरी नंबर इज कन्वर्टेड इनटू डेसिमल, देन इट इज इक्विवेलेंट टू 9. अगर मैं इस नंबर के अंदर 1001 के आगे यहां पे नेक्स्ट इसके एमएसबी में एक और 0 लगा दूं तो मेरा क्लेम ये है कि ये डबल हो जाएगा. ठीक है, यानी कि इसका इक्विवेलेंट ये हो जाएगा 18. आप कैलकुलेट करके देख लो, ये 18 है. देखो ये क्या है, 2, और ये क्या है, 16 प्लस इज 18. ठीक है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इफ यू राइट 0 ऑन द LSB and shift all the other bits on towards the left side, then it will become double. Okay, why it is occurring like this? देखो हमारे पास जो ये डिजिट्स होती हैं बिट्स वाली, उसके अंदर ये क्या होता है, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 4, 5, इस तरह से ये चलता रहता है. अगर मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा तो जो भी नंबर था वो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है. ये क्या हो जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई. अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह 1 लगाऊंगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और इस 1 की वजह से +1 भी हो जाएगा. अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट को 1 मिनट छोड़ दो, एग्जाम्पल से दोबारा बता रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल कोई और नंबर लेते हैं 1111. ये बाइनरी से अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 15 है. अगर मैं 1111 के आगे एक 0 लगा दूं और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखूं तो मेरा क्लेम यह है कि ये 30 हो जाएगा. इसका डबल मल्टीप्लाई बाय 2. देख सकते हो आप, ये नंबर क्या था, 16, ये क्या है 8, ये क्या है 4, देन ये क्या है 2.
तो 16 + 8 is 24 + 4 is 28 + 2 is 30. Okay, so everything is doubled. Why? Because each digit is shifted. ये 2 की पावर 0 से 2 की पावर 1 हो गया, ये 2 की पावर 1 से 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 2 से 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 से 2 की पावर 4 हो गया. इसलिए सारे नंबर्स अपने आप डबल हो गए, और जब सारे नंबर्स डबल हो जाएंगे तो उनका सम भी डबल हो जाएगा. अगर मैं इस 1 की जगह, इस 0 की जगह 1 लिखता, यानी कि इसकी जगह 1 1 1 1 लिखता, ये वाला 1, तो ये नंबर क्या होता, ये सारे नंबर्स तो डबल हो गए और ये वाला 0 की जगह 1 हो गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 31. इसीलिए ये नंबर डबल प्लस 1 दैट इज 31 हो गया. तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में. ओके, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज. अब देखो कैसे करेंगे इस कॉन्सेप्ट का यूज. हमारे पास डिविजिबल बाय 2 की बात हो रही है, डिविजिबल बाय 2. ओके, नथिंग बट 2. अगर कोई नंबर डिवाइड बाय 2 होगा तो वो क्या होगा, रिमाइंडर 0 छोड़ेगा, और नहीं होगा डिवाइड बाय 2 तो वो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा 1. इसके अलावा कुछ और स्टेट हो ही नहीं सकती, या तो रिमाइंडर आएगा 0 या फिर 1. इसीलिए मैंने 2 ही स्टेट बनाई. एक स्टेट को बोला मैंने Cn और दूसरी स्टेट को बोला मैंने Cn+1. ध्यान से सुनो, ये 2 स्टेट क्यों बनाई. लेट्स से Cn इज ए स्टेट विच इज लीविंग रिमाइंडर as 0 and Cn+1 is a state which is leaving remainder as 1. These are the 2 states which I am making, because इसके अलावा कुछ नहीं होगा. because अगर 1 के बाद दोबारा एक और 1 डाल दूंगा उसमें तो फिर रिमाइंडर 0 आ जाएगा. ओके, व्हाट आई मीन इज, अगर मेरे पास 2 होगा, इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो वो इस वाली स्टेट में आएगा, 3 होगा तो वो इस वाली स्टेट में आएगा, 4 होएगा तो फिर इस वाली स्टेट में आएगा, 5 होएगा तो इस वाली स्टेट में आएगा, 6 होएगा तो इस वाली स्टेट में, 7 होएगा तो इस वाली स्टेट में. इसका मतलब ऑल्टरनेट चल रहा है बस. ऐसे ही अगर डिविजिबल बाय 3 होता तो मेरे पास रिमाइंडर क्या होते, 0 1 एंड 2. क्योंकि जैसे ही रिमाइंडर 3 आएगा तो वो तो रिमाइंडर 0 छोड़ देगा, वो रिमाइंडर 0 1 2 के अलावा कुछ और आएगा ही नहीं. तो इसी हिसाब से मैंने 2 स्टेट्स बनाई इसमें. अब 2 स्टेट्स को मैंने नाम दे दिया Cn और Cn+1. देखो, Cn वाली स्टेट ये है और Cn+1 वाली स्टेट ये है. अगर मैं कुछ भी रीड ना करूं, देखो मैंने यहां पे लिखा था एप्सिलॉन. ये एप्सिलॉन क्यों लिखा था, क्योंकि अगर मैं कुछ भी रीड ना करूं तो वो भी क्या है, एम्प्टी, एंड एम्प्टी इज डिविजिबल बाय 2. क्योंकि कुछ भी नहीं होगा तो भी डिविजिबल बाय n होगा. 2 छोड़िए, 3 4 5 6 किसी से भी डिविजिबल होगा वो. तो इसीलिए मैंने Cn को स्टार्टिंग स्टेट बनाया और इसी को फाइनल स्टेट भी बना दिया. एंड नाउ अगर मेरे पास एक 0 था तो मैं Cn में ही रहूंगा, क्योंकि 0 इज डिविजिबल बाय 2. इसके आगे एक और 0 लगा दूं तब भी 0 का डबल 0 ही रहेगा, तब भी मैं Cn में ही रहूंगा. अगर मैं एक और 0 लगा दूं तब भी Cn में ही रहूंगा, बिकॉज वो डबल बाय 2 होगा और मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, और 0 का मल्टीप्लाई बाय 2 0 ही रहेगा. तो दैट्स वाई एनी नंबर ऑफ जीरोस कम आई विल रिमेन इन द सेम स्टेट. एनी नंबर ऑफ zeros can come and I will be in the same state. But then if I write 1 here, अगर मैं 1 लगा दूं 0 के आगे तो क्या होगा, मेरा नंबर डबल +1 हो जाएगा, यानी कि 0 into 2 + 1 that is 1. And 1 is a state which is Cn+1 because it is leaving a remainder 1. So on receiving 1, I am going to the next state. And now see, here comes the logic. Here you have to be very very careful. अगर इसी नंबर के आगे मैं एक और 0 लगा दूं तो ये 1 into 2 that is 2 हो जाएगा, और 2 डिवाइड बाय 2 लीव्स अ रिमाइंडर 0. हमें क्वोशिएंट नहीं देखना है, जो आंसर आ रहा है वो नहीं देखना है कि 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1. जैसे
अगर लेट्स से 16 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 8 आएगा, बट हमें वो 8 नहीं देखना है, हमें रिमाइंडर देखना है। तो 2 मॉड 2, यहाँ पे डिवाइड की जगह हम मॉड यूज कर रहे हैं, इसलिए विल गिव रिमाइंडर 0। तो दैट्स वाई ऑन रिसीविंग, अगर 1 के आगे एक 0 लगा दूंगा तो ऑन रिसीविंग 0 आई एम गोइंग टू Cn अगेन। दोबारा से देखो, लेट से मेरे पास 3 होता, ये बाइनरी में है 1 1 विच इज 3, मैं इसके आगे एक और 0 लगा दूं तो क्या होता है, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 6, यानी कि 6 इज डिविजिबल बाय 2। तो 0 आने पे मैं स्टेट में था जिसमें रिमाइंडर 1 आता था, और 0 आने पे मैंने स्टेट चेंज करके Cn में आ गया। ऐसे ही अगर मेरे पास 1 1 3 था और अगर मैं इसमें आगे एक और 1 लगा देता तो ये क्या हो जाता, 3 इंटू 2 प्लस 1 विच इज 7, यानी कि पहले भी मैं रिमाइंडर 1 वाली स्टेट में था, अब भी मैं रिमाइंडर 1 वाली स्टेट में हूं। तो यानी कि कितने भी 1 आते रहें मैं यहीं पे रहूंगा। So this is my final DFA for accepting all the strings of 0, 1 which when interpreted as decimal is divisible by 2। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं एक बार और फिर उसको एनालाइज करते हैं और फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स से क्वेश्चन इज वेरी सिंपल अगेन, स्ट्रिंग when interpreted as decimal must be divisible by 3, ठीक है। अगेन सिग्मा इज 0, 1 ओनली, देन ओनली वी कैन इंटरप्रेट इट एज डेसिमल। ओके, नाउ सी, अगर 3 की बात हो रही है, सो व्हाट आर द possible remainders? Possible remainders are 0, 1 and 2. These are the only possible things, क्योंकि 3 आते ही तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा। 6 जो होगा या 9 होगा या 12 होगा वो सारे क्या है, 0 रिमाइंडर ही देंगे, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, मैंने एक स्टेट का नाम लिया Q0, एक स्टेट का नाम Q1 और एक स्टेट का नाम Q2। ये वाली 0 वाली Q0, Q1 और Q2, ये कौन सी स्टेट है, ये स्टेट है जो डिविजिबल बाय 3 है, दैट इज 3n मल्टीपल ऑफ 3। ये वाली कौन सी स्टेट है, ये है मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1 कैसे होंगे, ये किस तरह के नंबर हैं, ये नंबर हैं 0, 3, 6, 9, 12। ये वाले कौन से नंबर हैं, जैसे 1, 4, 7, 10 या 13, यही तो नंबर हैं जो रिमाइंडर 1 देंगे। या फिर Q2 3n प्लस 2, ये किस तरह के नंबर हैं, 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन, क्योंकि इनको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आएगा। अगेन अगर इसके बाद 3 की बात करूंगा मैं तो 3 तो यहाँ पे आ गया, इसके बाद 6 की बात करूंगा तो ये आ गया, 8 के बाद 9 ये यहाँ आ गया। तो इस तरह से हमारे पास नंबर्स हैं। ओके, नाउ सी Q0 is my final and initial state again. Why? Because 0 is also acceptable, epsilon is also acceptable. Now अब इसमें कितने भी 0 आते रहे वो 0 ही रहेगा और 0 इज डिविजिबल बाय 3, ये तो हमें पता ही है, इसमें तो हमें कोई चेंज करना ही नहीं। लेकिन अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है इंप्लीमेंटेशन। कैसे, अगर मेरे पास कोई नंबर यहां से होता तभी तो मैं Q0 में होता। लेट से मैंने एक नंबर लिया 9 नंबर, कोई भी नंबर उठा लिया 9, 1 0 0 1 ये नंबर है। अगर इसमें 0 आएगा तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 18। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 18 और 18 इज अ डिवाइजर ऑफ 3, so that's why on 0 I am Q0 only। but 1 0 0 1 के आगे अगर मैं 1 लगाता तो 9 into 2 plus 1 that is 19 and 19 will come here। देखो 13 के बाद यहाँ 16 यहाँ 19 आता तो 19 will come here which is Q1, so that's why on receiving 1 we are going to Q1।
ऐसे ही Q1 में देखो कोई भी नंबर उठा लो, लेट्स से आई एम टेकिंग 7, 1 1 1. On receiving 0, 7 multiplied 2 will become 14 and 14 is the number which comes in Q2. तो इसीलिए Q1 से 0 रिसीव करने पे हम Q2 में आ जा रहे हैं. और अगर इसी में मैंने 1 लगाया होता, दैट इज 1 1 1 1, ये वाला 1, तो 7 इंटू 2 प्लस 1 विल बिकम 15 एंड 15 इज द नंबर विच विल कम हियर इन Q0. सो ऑन रिसीविंग 0 आई एम गोइंग हियर, sorry 1, on receiving 1, on receiving this 1 I am going back. And then in Q2 let's say 5 वाला नंबर ले लिया 1 0 1. अगर मैं इसमें एक 0 लगाता हूं तो 5 इंटू 2 इज 10, और 10 कहां पे है, यहां पे है, यानी कि Q2 से 0 आने पे हमें Q1 में आ जाना है. और अगर मैंने इसमें 1 लगाया होता तो ये नंबर बन जाता ये, दैट इज 5 इंटू 2 प्लस 1 इज 11, और 11 तो यहीं पे है, तो यानी कि मैं 1 आने पे अपने आप में रहता. और अब मेरा ये DFA तैयार हो चुका है. दैट्स ऑल इज नीडेड. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द DFA. दिस इज द कॉन्सेप्ट. एंड नाउ इफ यू वांट टू ड्रॉ a larger DFA for larger number, it will be little time consuming, so I am giving you a trick also, and the trick is very simple. I can guarantee in 5 seconds you can implement any DFA for this type of question. So let's say question आया कि divisible by 7 का बनाना है. ठीक है, सेम बाइनरी नंबर हैं, अगर उनको इंटरप्रिटेट करें हम डेसिमल में तो डिविजिबल बाय 7 वाली एक्सेप्ट होनी चाहिए. तो क्या करो, इसकी टेबल बना लो. इसको टेबल बनाने का तरीका बता रहा हूं, पहले टेबल बनती कैसे है. देखो इस डिविजिबल बाय 7 को बनाने से पहले मैं आपको टेबल समझा देता हूं, टेबल कैसे बनानी है इसकी. सारी स्टेट्स को यहां लिखो, Q0 Q1 Q2. ये हमारे पास Q0 Q1 और Q2, ये हमारे पास स्टेट्स हैं. सिंबल्स क्या है, 0 1, केवल 2 ही सिंबल है. Q0 से 0 मिलने पे Q0 में ही रहते हैं, और Q0 से 1 मिलने पे Q1 में आ जाते हैं. ऐसे ही Q1 से 0 मिलने पे Q2 में आ जाते हैं, और 1 मिलने पे Q0 में आ जाते हैं. Similarly, on receiving 0 from Q2, I am going in Q1, and on receiving 1, I am in Q2. So this is the table. Okay. अब ये टेबल को हम डायरेक्ट बनाएंगे पहले, और इस टेबल से हम DFA बना लेंगे. ओके, सो व्हाट आई मीन इज, सी हियर, अगर हमें बनाना हो कि सिग्मा इज 0,1 एंड स्ट्रिंग्स व्हेन interpreted as decimal is divisible by 7. तो इसकी टेबल बनाओ. और डायरेक्ट टेबल बनाने का तरीका क्या है, अगर डिविजिबल बाय 7 होगा तो हमारे पास क्या होंगे पॉसिबल रिमाइंडर्स, 0 1 2 3 4 5 6. 6 के बाद 7 आ जाएगा तो वो रिमाइंडर 0 दे देगा, तो यही सारे रिमाइंडर्स होंगे. तो हम क्या बनाएंगे, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 एंड Q6. ये सारी हमने स्टेट्स लिख दी यहाँ पे. ठीक है, इन सारी स्टेट्स को लिखने के बाद हमें यहाँ पे केवल 2 ही इनपुट है हमारे पास, 0 और 1. हमारे पास 2 इनपुट हैं और कोई इनपुट नहीं है. अब इस टेबल को फिल करो आंख बंद करके. आंख बंद करके कैसे फिल करनी है देखो, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6. खत्म हो गए नंबर. उसके बाद फिर से Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 एंड Q6. खत्म. अब इसका आप DFA बना सकते हो डायरेक्टली. इसका DFA बनाना बहुत आसान. देखो Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
एंड Q6। ये हमारी स्टार्ट स्टेट है और यही फाइनल स्टेट रहेगी। इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो ऐसे, स्टार बना दिया फाइनल स्टेट पे और एरो बना दिया, क्योंकि एप्सिलॉन एक्सेप्टेबल है इसलिए हमने उसको फाइनल स्टेट बनाया। अब देखो Q0 से 0 रिसीव करके Q0 पे रहते हो, ये हो गया। Q0 से 1 रिसीव करके Q1 में आते हो तो ये 1 हो गया। देन Q1 से 0 रिसीव करके Q2 में जाते हो तो Q1 से 0 रिसीव करके Q2 में, Q1 से 1 रिसीव करके Q3 में तो 1 रिसीव करके Q3 में, देन Q2 से 0 रिसीव करके Q4 में तो ये हो गया 0 रिसीव करके, और 1 रिसीव करके Q5 में, ये 1 रिसीव करके Q5 में, देन Q3 से 0 रिसीव करके Q6 में और 1 रिसीव करके Q0 में तो 1 रिसीव करके Q0 में, Q4 से 0 रिसीव करके Q1 में, ये हो गया 0 रिसीव करके, और ये हो गया 1 Q1 और 1 रिसीव करके Q2 में तो ये हो गया 1 रिसीव करके, Q5 से 0 रिसीव करके Q3 में, 0 रिसीव करके Q3 में और 1 रिसीव करके Q4 में, Q6 से 0 रिसीव करके Q5 में और Q6 से 1 रिसीव करके Q6 में। बन गया डायग्राम, खत्म, छुट्टी। अब आपको अगर वेरीफाई करना है कि ये डायग्राम सही बना है तो मैं आपको एक दो स्ट्रिंग से चेक भी करा देता हूँ। 7 से डिविजिबल होनी चाहिए स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो लेट से 1 1 1, सबसे पहले ये वाली स्ट्रिंग है जो 7 बनाती है। तो देखो एक 1, फिर उसके बाद में दूसरा 1 और उसके बाद में तीसरा 1 कहाँ पे है, नहीं दूसरा 1 नहीं है, वो 0 है, 0 है वो, ये हमने गलती कर दी। दूसरा 1 कहाँ पे है, ये रहा, ये रहा दूसरा 1, और फिर ये रिटर्न कर जाएंगे हम तीसरा 1। तो तीनों 1 पे देखो, पहले Q0 से 1 रिसीव करा Q1 पे गए, फिर 1 रिसीव करा Q3 पे गए, फिर 1 रिसीव करा Q0 पे आ गए, और ये हमारी फाइनल स्टेट है। ऐसे ही 14 का भी देख लो, अगर 1 1 1 उसके आगे मैं एक और 0 लगा दूं, ये क्या है 14, और 14 इज डिविजिबल बाय 7, तो Q0 से एक और 0 रिसीव करके देखो 1 1 1, ये 3 तो खत्म ही हो गए, इस 0 रिसीव करके Q0 से Q0 में ही रहूंगा ये वाले रास्ते के थ्रू। अब ये तो एक्सेप्टेबल की बात थी। ऐसे ही नॉन एक्सेप्टेबल की बात देखो, लेट से 101 है, ये तो डिविजिबल बाय 7 नहीं है, Q5 में आ जाना चाहिए। देखो ये Q5 में आना चाहिए, क्योंकि Q5 is representing all the strings which will leave remainder as 5। तो देखो जरा, Q0 से 1 रिसीव करके Q1 में, ये वाला, फिर Q1 से 0 रिसीव करके Q2 में, ये वाला, और Q2 से 1 रिसीव करके ये वाले रास्ते से, ये वाला 1 Q5 में। देखो Q5 यानी कि इट इज लीविंग रिमाइंडर 5। अब इस बात से ये भी समझ में आता है कि कल को अगर वो ये बोले, क्वेश्चन के अंदर मॉडिफाई कर दें कि स्ट्रिंग्स व्हेन इंटरप्रेटेड एज डेसिमल इज डिविजिबल बाय 7 एंड लीव्स रिमाइंडर एज 5, या 5 की जगह कुछ भी, तो हमें इस वाली स्टेट को फाइनल बनाना है और इसको फाइनल नहीं बनाना है। जो रिमाइंडर है उस वाली स्टेट को फाइनल बना देना है इनमें से। अगर वो 6 रिमाइंडर की बात करेंगे तो ये वाला फाइनल हो जाएगा, 3 रिमाइंडर की बात करेंगे तो ये फाइनल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको?